नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डॉक्टर संजय वेब के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं डॉक्टर संजय सिन्हा, टेक्निकल एनालिस्ट वर्किंग ऑन नियो वे सिंस लास्ट 27 ईयर्स। ये चैनल हेल्दी करेक्शन के कंप्लीशन और पैटर्न को कंफर्म करने के लिए नियो वेव एनालिसिस को मास्टर करने के लिए समर्पित है। इस वीडियो में हम फिनेंशियल मार्केट की हेल्दी करेक्शन के कंप्लीशन और रॉकेट मूव की कंफर्मेशन करने में मदद करने वाले नियो वेव एनालिसिस के दुनिया में चलेंगे। आज यहाँ हम हेल्दी करेक्शन की कंप्लीशन के यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स को पहचानने और समझने का कोशिश करेंगे। नियो वेव एनालिसिस का उपयोग करके रॉकेट मूव की कंफर्मेशन कैसे करें, इसे सीखें और मार्केट की एक्टिविटी को समझें और अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को मजबूत करें। चाहे आप एक्सपर्ट ट्रेडर हो या फिनेंशियल वर्ल्ड में अपना सफर शुरू कर रहे हो, यह वीडियो आपके मार्केट एनालिसिस स्किल को इम्प्रूव करने के लिए प्रैक्टिकल टिप्स और टेक्निक से भरपूर है। नियो वेव एनालिसिस का उपयोग करके ट्रेडर्स और इन्वेस्टर मार्केट में हेल्दी करेक्शन की पहचान करने और रॉकेट मूव की कंफर्मेशन करने के लिए भरपूर स्किल से अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें। अपनी ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के अगले लेवल पर ले जाने के लिए रेडी हो जाइए। तो चलिए हम लोग इन सभी कुछ को जानने के लिए चलते हैं बैंक निफ्टी के रियल टाइम चार्ट पर। ये हम लोग का बैंक निफ्टी का डेली चार्ट है और इस डेली चार्ट में हम लोग देख पा रहे हैं कि हम लोग का 16 मार्च 2023 को हम लोग का एक लो बना था जो 38,613 के पास लो बना था और यहाँ से हम लोग का राइजिंग ट्रेंड में इंटर कर चुके थे। और इस राइजिंग ट्रेंड के तहत जैसा हम लोग देखे थे कि हम लोग का यहाँ से जो राइजिंग ट्रेंड स्टार्ट हुआ, जो हम लोग का 15 मई 2023 तक के जो हम लोग का 38 डेज का राइजिंग ट्रेंड था, मतलब वेरी शॉर्ट टर्म और शॉर्ट टर्म का जो कि सब डिवीजन होकर के हम लोग का यहाँ पर राइजिंग ट्रेंड कंप्लीट किया था। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि 16 मार्च 2023 से लेकर के 15 मई 2023 तक का जो हम लोग का 38 डेज का मतलब वेरी शॉर्ट टर्म और शॉर्ट टर्म का राइजिंग ट्रेंड था, यहाँ पे कंप्लीट करने के बाद जैसा कि पिछले कई वीडियो पहले ही हम लोग आपसे डिस्कस किए थे कि हम लोग का यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म का हम लोग का राइजिंग ट्रेंड कंप्लीट करने का सब डिवीजन में ही हम लोग का करेक्शन में रहने का संभावना था, जो कि हम लोग का सेकंड वेव बना। और एग्जैक्टली हम लोग का देखे कि चूंकि राइजिंग ट्रेंड भी हम लोग का सब डिवीजन में होकर के गया था और यहाँ पर जो करेक्शन हुआ जो हम लोग का रफली 30 डेज का करेक्शन था, मतलब वेरी शॉर्ट टर्म का करेक्टिव फॉल में था, जो कि यहाँ पे हम लोग का सेकंड वेव पूरा करने के बाद जो कि ये भी हम लोग का कॉम्प्लेक्स करेक्शन में था, जिसकी संभावना हम लोग पहले ही व्यक्त कर चुके थे। और अकॉर्डिंगली उसी हिसाब से हम लोग का सेकंड वेव में करेक्शन कंप्लीट करके और फिर से हम लोग का 26 जून 2023 से हम लोग का फिर से थर्ड वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू कर चुके थे। और चूंकि हम लोग का थर्ड वेव 4 जुलाई को कंप्लीट किया था, जो रफली हम लोग का 5 दिन का राइजिंग ट्रेंड था। और उसका जैसा हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे कि हम लोग यहाँ पे थर्ड वेव कंप्लीट करने के बाद फिर से हम लोग का फोर्थ वेव में इंटर कर चुके हैं। और जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि रफली हम लोग का सेकंड वेव के बाद जो थर्ड वेव में ऊपर कंटिन्यू किया, या रफली हम लोग का 5 दिन का राइजिंग ट्रेंड था। और उसके बाद अभी तक हम लोग का मतलब 4 जुलाई 23 से हम लोग का जो करेक्शन में है, जैसा कि हम लोग पहले भी अनुमान लगाए थे कि हम लोग का थर्ड वेव के बाद फोर्थ वेव में इंटर हुआ। एग्जैक्टली हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग का 4 जुलाई 7 के बाद जो हम लोग का करेक्शन में है, ये हम लोग का करेक्टिव फॉल में है और ये करेक्शन में ही रहने की संभावना है। अब हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि 4 जुलाई से जो हम लोग का फोर्थ वेव करेक्शन में है वो किस पैटर्न में है। तो अब इस डेली चार्ट को हम लोग कन्वर्ट करेंगे आवरली चार्ट में, लेकिन कन्वर्ट करने से पहले हम लोग वॉल्यूम को भी एनालाइज कर लें। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि सेकंड वेव के बाद जो थर्ड वेव में ऊपर कंटिन्यू किया था तो धीरे धीरे यहाँ पे वॉल्यूम भी इंक्रीज किया था। लेकिन जब हम लोग का थर्ड वेव कंप्लीट करने का जब फोर्थ वेव करेक्टिव फॉल में एंटर किए तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है। तो ये अपने आप में इंडिकेट कर रहा है कि हम लोग सही मायने हम लोग फोर्थ वेव में मतलब करेक्टिव फॉल में है, जिसके कारण हम लोग का यहाँ पे वॉल्यूम भी डिक्रीज कर रहा है। तो ये अपने आप में इंडिकेट कर रहा है कि वॉल्यूम भी हम लोग का फोर्थ वेव में इंडिकेट कर रहा है कि हम लोग करेक्टिव फॉल में है और पुनः हम लोग फिर से ऊपर राइजिंग ट्रेंड में इंटर होने की संभावना है, जो कि हम लोग का फिफ्थ वेव में कंटिन्यू करने की संभावना है। अब हम लोग ये एनालाइज करने का कोशिश करेंगे कि इसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ। अब हम लोग इस डेली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं आवरली चार्ट में। हम लोग यहाँ पे आवरली चार्ट में आ चुके हैं। आवरली चार्ट में जैसा देख रहे थे कि हम लोग का फर्स्ट वेव यहाँ पे कंप्लीट किया था, जिसमें कि हम लोग का वेरी शॉर्ट टर्म और शॉर्ट टर्म का राइजिंग ट्रेंड यहाँ पे कंप्लीट किया था। और जैसा कि हम लोग देखे थे कि हम लोग का जो राइजिंग ट्रेंड था वो सब डिवीजन होकर के राइजिंग ट्रेंड कंप्लीट किया था। और इसका यहाँ पे हम लोग का कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हम लोग का यहाँ पे एक करेक्शन पूरा किया था, जो कि इस वेरी शॉर्ट टर्म का हम लोग का करेक्टिव फॉल था, जो हमारा यहाँ पे सेकंड वेव कंप्लीट किया। तो हम ये कह सकते हैं कि फर्स्ट वेव हमारा 15 मई 2023 को 44,152 के पास कंप्लीट किया। और इसका पूरा करेक्शन जो कि रफली हम लोग का 30 दिन का मतलब रफली हम लोग का वेरी शॉर्ट टर्म का करेक्टिव फॉल था, जो कि 43,540 के पास कंप्लीट किया। और यही हम लोग का सेकंड वेव कंप्लीट किया। और यहाँ से पुनः हम लोग थर्ड वेव में ऊपर कंटिन्यू कर चुके थे। और थर्ड वेव में जो कंटिन्यू किया रफली हम लोग का 5 दिन का राइजिंग ट्रेंड था। और यहाँ पे हम लोग का थर्ड वेव कंटिन्यू करने के बाद और जैसा पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे कि हम लोग का फोर्थ वेव में रहने की संभावना है, एग्जैक्टली हम लोग देख रहे हैं कि फोर्थ वेव
में ही कंटिन्यू है और अभी भी हम लोग का रहने की संभावना है। लेकिन चूंकि हम लोग का जो करेक्शन था, चूंकि राइजिंग हम लोग का जो थर्ड वेव था 5 दिन का था और हम लोग का यहाँ पे 5 दिन का राइजिंग ट्रेंड कंप्लीट करने के बाद हम लोग का रफली 8 दिन बीत चुका है और ये एक हेल्दी करेक्शन है। हेल्दी करेक्शन का मतलब होता है कि कम से कम हम लोग का रिट्रेसमेंट बाय 38.2% होना चाहिए, या फिर हम लोग का जितना टाइम इसमें इम्पल्स वेव में लगा रफली उसी का टाइम हम लोग का लगना चाहिए। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि टाइम बाय हम लोग का 5 दिन का राइजिंग ट्रेंड था, लेकिन यहाँ पे करेक्शन हो चुका है जो 8 दिन हो चुका है और बहुत ज़्यादा संभावना है कि इस पॉइंट पे हम लोग का कहीं ना कहीं कंप्लीट होने की संभावना है। और यदि हम लोग 0 to ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर रहे हैं तो उसको भी हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक बहुत अच्छा सा एक सपोर्ट लिया और यदि हम लोग वेव को एनालाइज करते हैं तो ये भी इंडिकेट कर रहा है कि हम लोग का ए और बी इस पॉइंट पे बना और सी यहाँ पे कंप्लीट करके बहुत ज़्यादा संभावना है कि हम लोग का फिर से ऊपर स्टार्ट होने की संभावना है। अब हम लोग ये देखेंगे कि सही मायने में जो हेल्दी करेक्शन होता है वो क्या होता है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो हम लोग एडवांस कोर्स में डिस्कस किए हैं कि जब भी किसी इम्पल्स का करेक्शन 38.2% होता है तो नॉर्मल करेक्शन होता है और सबसे हेल्दी करेक्शन होता है। यदि 61.8% से ज़्यादा करेक्शन होता है तब हम लोग ये कर सकते हैं कि बहुत ज़्यादा संभावना है कि अभी भी कम्प्लेक्स करेक्शन में रहने की संभावना है। तो हम लोग यदि रिट्रेसमेंट रूल लगाते हैं तो हम लोग ये देखें कि यहाँ से हम लोग जो सेकेंड वेव से लेकर थर्ड वेव की ओर गए हैं और ये जो पूरा डिफरेंस है उसका कितना परसेंट रिट्रेसमेंट हुआ है। अब हम रिट्रेसमेंट रूल अप्लाई करते हैं तो इस सेकेंड पॉइंट का जो लोएस्ट पॉइंट है यहाँ से हम लोग ड्रॉ करते हैं और देखते हैं कि थर्ड वेव के टॉप तक के जो जाते हैं तो ये पूरे का रिट्रेसमेंट कितना परसेंट हुआ है। तो इसको एनालाइज करने के लिए ये जब हम रिट्रेसमेंट रूल अप्लाई करते हैं तो देख रहे हैं कि हम लोग का इसका रिट्रेसमेंट जो हुआ 38.2% से ज़्यादा, लेकिन रफली 50% के आसपास हम लोग का रिट्रेसमेंट हुआ और पुनः यहाँ पे बहुत ज़्यादा संभावना है कि रियल टाइम में हम लोग का एक ऊपर का कंफर्म किया। अब हम लोग ये देखें कि हम लोग का जो आवरली चार्ट में कंफर्मेशन है वो किस पॉइंट पे है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं बेसिक कोर्स में आप लोग से जो बताया है कि पैटर्न कंफर्मेशन रूल 2 स्टेज में होता है और दोनों स्टेज के लिए कंफर्मेशन रूल है कि उसके तहत जो हम लोग उस रूल्स को फॉलो करेंगे और देखें कि मंडे और ट्यूसडे में यदि वो कंफर्म करता है तो हो सकता है कि हम लोग का ये फोर्थ वेव पूरा करके फिर से हम लोग का वेरी शॉर्ट टर्म में राइजिंग ट्रेंड में कंटिन्यू हो जाने की संभावना है। तो मंडे या ट्यूसडे को यदि पैटर्न कंफर्म कर देता है तो फिर से हम लोग ये मान करके चलेंगे कि हम लोग का फोर्थ वेव कंप्लीट कर चुका है और फिर से हम लोग फिफ्थ वेव में कंटिन्यू हो चुके हैं। और यदि फिफ्थ वेव में कंटिन्यू हो जाता है तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि फिर से हम लोग नया हाई की ओर हम लोग मूव कर जाएंगे फिफ्थ वेव के फॉर्म में। अब हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि हम लोग का जो फोर्थ वेव कंप्लीट करने के बाद मंडे और ट्यूसडे में क्या होने की संभावना है। तो उसके लिए अब हम लोग इस आवरली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं 15 मिनट के चार्ट पे। अब हम लोग 15 मिनट के चार्ट पे आ चुके हैं और 15 मिनट के चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग का यहाँ पे एक थर्ड वेव कंप्लीट किया जो 45,656 के पास कंप्लीट करने के बाद यहाँ से नीचे करेक्टिव फॉल के तहत ए बी, चूंकि हम लोग यहाँ से यदि 0 बी ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने पे देख रहे हैं कि इस पॉइंट को टच कर रहा है। तो मतलब हम लोग का जो नीचे का जो बी पॉइंट होगा हम लोग का ये होगा। अब हम लोग ये कर सकते हैं कि यहाँ से हम लोग का जो करेक्टिव फॉल हुआ उसके तहत हमारा ये और ये सबऑर्डिनेट वेव ए बी और सी, मतलब सबऑर्डिनेट वेव सी यहाँ पे कंप्लीट किया जो कि इस टाइम फ्रेम का ए बी, चूंकि हम लोग यहाँ से जब 0 अब बी ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो इस पॉइंट को टच कर रहा है तो हमारा ये ए हो गया, ये हमारा बी और सी वेव में यहाँ पे पूरा करके और हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि यदि हम लोग का कल इससे ऊपर चला जाता है तो ये कंफर्म कर देगा कि हम लोग का फोर्थ वेव कंप्लीट हो चुका और फिर से हम लोग का फिफ्थ वेव में राइजिंग ट्रेंड कंटिन्यू हो जाने की संभावना है। तो मंडे और ट्यूसडे के लिए हम लोग ये कर सकते हैं कि रेंज बाउंड के तहत ऊपर 45,100 और नीचे 44,700 इसी रेंज बाउंड में रहने की संभावना है। डिक्लाइन पे बाय करके हम लोग ऊपर कंटिन्यू करेंगे। मंडे और ट्यूसडे के लिए जो स्टॉपर्स रहेगा हम लोग का 44,240 का रहेगा। इस स्टॉपर्स को ध्यान में रख करके हम लोग डिक्लाइन पे बाय करके चलेंगे और यदि सही मायने में हम लोग का ऊपर 45,100 चला जाता है तो ये कंफर्म कर देगा कि हम लोग का यहाँ पे जो करेक्शन था वो कंप्लीट हो चुका है और फिर से अपने राइजिंग ट्रेंड में कंटिन्यू हो चुके हैं। तो उसके बाद यदि कंफर्म करता है जिसकी संभावना बहुत ज़्यादा है, कंफर्म करने के बाद हम लोग फिर से अपने राइजिंग ट्रेंड में कंटिन्यू कर जाएंगे। और यहाँ पे हम लोग यदि वॉल्यूम को भी एनालाइज करते हैं तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि बी वेव के बाद जो ये सी वेव के फॉर्म में नीचे आया है तो इस सी वेव के तहत जब तक एक करेक्टिव था वहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि वॉल्यूम यहाँ पे डिक्रीज हुआ है, लेकिन जैसे ही हम लोग का यहाँ पर सी वेव बनने के बाद जब ऊपर की ओर मूव किया तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 3 कैंडल में हम लोग का फिर से यहाँ पर वॉल्यूम इंक्रीज किया है। तो ये अपने आप में इंडिकेट कर रहा है कि बहुत ज़्यादा संभावना है कि हम लोग का यहाँ पर सी वेव कंप्लीट कर जाने का फिर से अपने फिफ्थ वेव में राइजिंग ट्रेंड में कंटिन्यू हो जाने की संभावना है। अकॉर्डिंगली हम लोग डिक्लाइन पे बाय करके 44,240 के स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए हम लोग डिक्लाइन पे बाय करके ऊपर की ओर कंटिन्यू कर जाएंगे। अब हम लोग ये देखने की कोशिश करें कि पूरे वीक में क्या होने की संभावना है। तो उसके लिए अब पुनः हम लोग इस 15
15 मिनट के चार्ट को कन्वर्ट करते हैं आवरली चार्ट में। हम लोग पुनः आवरली चार्ट में आ चुके हैं। आवरली चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग का यहाँ पर जो थर्ड वेव बनने का जो करेक्शन में था, रफली हम लोग का 8 दिन पूरा हो चुका है और एक हेल्दी करेक्शन पूरा करके फिर से बहुत ज़्यादा संभावना ऊपर कंटिन्यू होने की संभावना है। तो पूरे वीक की बात करें तो पूरे वीक में हो सकता है कि नीचे 44,600 और ऊपर हो सकता है कि फिर से 45,400 या 45,500 यहाँ तक भी जाने की संभावना है और फिर से कंटिन्यू भी रहने की संभावना है। तो हम लोग हर डिक्लाइन पे बाई करके चलेंगे और स्टॉपर्स जो हम लोग का जो इंट्राडे का जो मंडे और ट्यूसडे के लिए जो स्टॉपर्स दिए हैं 44,240 का, उस स्टॉपर्स को ध्यान में रख करके हम लोग प्लस पोजीशन बनाए रखेंगे और ऊपर कंटिन्यू रहने की संभावना है। सिर्फ वेरी शॉर्ट टर्म का जो स्टॉपर्स है, चूंकि सेकेंड वेव से हम लोग थर्ड वेव की ओर कंटिन्यू किए थे, यहाँ पर हम लोग का फिर से फ्रेश वेरी शॉर्ट टर्म का राइजिंग ट्रेंड कंटिन्यू किया और उस राइजिंग ट्रेंड के तहत अभी भी हम लोग का राइजिंग ट्रेंड कंटिन्यू है। तो वेरी शॉर्ट टर्म का यदि स्टॉपर्स की बात करें तो वेरी शॉर्ट टर्म का स्टॉपर्स जो हम लोग का फिफ्थ ट्रेलिंग स्टॉपर्स है, जो हम लोग पिछले 2 महीने से हम लोग का स्टॉपर्स को ट्रेल करते हैं हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो वेरी शॉर्ट टर्म का अब हम लोग का जो फिफ्थ ट्रेलिंग स्टॉपर्स हो जाएगा वो 43,540 का हो जाएगा। तो यदि वेरी शॉर्ट टर्म का हम लोग का लॉन्ग पोजीशन बना तो आप उसको लॉन्ग पोजीशन बनाए रखेंगे। यदि ऐड करना चाहते हैं तो और पोजीशन ऐड करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा संभावना है कि फिर से इसका रेट एक बार 45,800 या 46,000 भी जाने की संभावना है। तो वेरी शॉर्ट टर्म में अभी भी हम लोग का राइजिंग ट्रेंड में है, तो वेरी शॉर्ट टर्म के लिए हर डिक्लाइन पे बाई करें और उसके लिए जो नीचे का स्टॉपर्स है 43,540 का, जो कि हम लोग का 5वां ट्रेलिंग स्टॉपर्स है, इस स्टॉपर्स को फॉलो करते हुए हम लोग आगे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग का वेरी शॉर्ट टर्म एक यहाँ पे राइजिंग ट्रेंड कंप्लीट करने का वेरी शॉर्ट टर्म का करेक्टिव फॉल कंप्लीट किया और पुनः हम लोग का वेरी शॉर्ट टर्म के अपने राइजिंग ट्रेंड में कंटिन्यू कर चुके हैं और अभी भी ऊपर कंटिन्यू रहने की संभावना है। मतलब हम लोग का जो पिछले 2 मंथ पहले हम लोग का जो बॉटम बना था, वहाँ से हम लोग फिर से एक मीडियम टर्म में भी ऊपर कंटिन्यू है, वेरी शॉर्ट टर्म में भी राइजिंग ट्रेंड में कंटिन्यू है और शॉर्ट टर्म में भी राइजिंग ट्रेंड कंटिन्यू है। लेकिन वेरी शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म तीनों ही टाइम फ्रेम का हम लोग का जो स्टॉपर्स होगा 43,540 का ही होगा और तीनों ही टाइम फ्रेम का स्टॉपर्स को फॉलो करते हुए यदि आप प्लस पोजीशन बनाएं तो आप उसे होल्ड करके रखें और उसे कंटिन्यू रखेंगे। यहाँ पर फ्रेश बाई करना चाहते हैं तो और भी फ्रेश बाई करें। इंट्राडे का पैटर्न कंफर्मेशन है, उसको वेट करें, करने के बाद फिर से ऊपर कंटिन्यू हो जाने की संभावना है। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि बैंक निफ्टी अपना फोर्थ वेव कंप्लीट करने के बाद फिर से फिफ्थ वेव मतलब शार्प राइज होने मतलब जो 8 दिन का हम लोग का करेक्शन था उससे कम टाइम फ्रेम में फिर से हम लोग का ऊपर चले जाने की संभावना। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ से जो करेक्शन पूरा करने के बाद जो ऊपर की ओर कंटिन्यू करेगा ये बहुत तेज़ी से ऊपर कंटिन्यू करेगा। मतलब तेज़ी का मतलब होता है रेस्पेक्टिव वर्ड है, तो तेज़ी का मतलब होता है यदि हम लोग का करेक्शन 8 दिन का हुआ तो 8 दिन से कम टाइम में हम लोग का फिर से 45,800 या फिर 46,000 तक चले जाने की संभावना है। तो इस तरह से यदि हम लोग का ऊपर कंफर्म करता है तो बहुत तेज़ी से ऊपर कंटिन्यू हो जाने की संभावना है। मैं चाहता हूँ मेरे जीवन का लक्ष्य है इस मार्केट में कोई भी लूजर ना हो। इसको आप सीखें, लोगों को सिखाएं, लोगों को मदद करिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, आज के वीडियो को ध्यानपूर्वक अटेंड करने के लिए, इसे दूसरों तक पहुंचाने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।